भरत जी महाराज कारण पूछते हैं, क्या कारण है? दूत हाथ जोड़ के कहते हैं, राजकुंवर जी, नौकर हैं हम, कारण तो हम पूछ नहीं सकते। पर आंखों में आंसू है। भरत जी पूछते हैं, रो क्यों रहे हो? कहा, राजकुमार जी, बहुत देर के बाद देखा है आपको। ये खुशी के आंसू है। बहुत मुद्दत के बाद आपको देखा है, इसलिए आंखें छलक गई। अयोध्या को प्रणाम, अयोध्या वासियों को प्रणाम। इस रामायण के परिवार के सदस्यों को प्रणाम। कैसी सुंदर बातें, दूत क्या होते हैं। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त तो वह व्यक्ति दूत बन के गया है। क्या औकात होती है दूत की, और कैसी सुंदर बातें की हैं साधक से लोग, सदा स्मरणीय। प्रथम कहा, नौकर है मालिक। गुरुदेव को कैसे पूछ सकते थे कि क्यों भरत को जल्दी बुलाया है, पता होते हुए भी किस प्रकार से चीजों को मोड़ना आता है इन्हें, जिन्हें शांत रहना होता है। आपको बहुत देर के बाद देखा है, इसलिए आंखें छलक। भरत जी महाराज अयोध्या नगरी के पास पहुंचते हैं। अयोध्या उजड़ी हुई दिखाई देती है, सोनी दिखाई देती है। फिर कारण पूछा, क्या हुआ है? मन ही मन कई सारे विचार। ननिहाल में बैठे हुए अशुभ शकुन देख चुके हैं, कुस्वप्न देख चुके हैं। वे सब बातें जो प्रेमी भरत ने वहां देखी, वे सब सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ प्रेमी भरत देख चुके हैं। आज सामने सब कुछ घटित हो रहा है। प्रेम में देवियों, भक्ति में स्वप्न इसी प्रकार के आया करते हैं। पूर्व सूचनाएं मिल जाती हैं, आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ परमेश्वर उसे स्वप्न में ही दिखा देता है या ध्यान अवस्था में दिखा देता है। आज सब कुछ देख के बहुत जल्दी में भरत जी महाराज कैकेयी के महल में गए। पहला अवसर है, राजा दशरथ वहां दिखाई नहीं दिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात देवियों सज्जनों, जो आपकी सेवा में कहने के लिए ये हृदय उमड़ रहा है, वह ये, प्रभु राम भी अक्सर वहीं हुआ करते। आज ना राजा दशरथ वहां दिखाई दे रहे हैं और ना प्रभु राम ही दिखाई दे रहे हैं। मन शंकाओं से और भर जाता है। अभी तक कुछ पता नहीं है भरत को। कहते हैं, प्रभु राम मां कुशल्या के पास, अपनी जननी के पास कम और कैकेयी के पास अधिक हुआ करते थे। हाँ, जब कोई बड़ी बात होती थी तो सबके सब बड़ी मां के पास ही पहुंचा करते, कुशल्या के पास ही पहुंचा करते। सुंदर भी बहुत थी कैकेयी, बातें भी बहुत अच्छी करती होंगी। प्रभु राम का बहुत प्यार था कैकेयी के साथ, और कैकेयी का भी
कोई कप नहीं था प्रभु राम के साथ। सब बातचीत का बोध होता है, पता लगता है। कैकेयी को कोसते हैं भरत जी महाराज, बहुत डांटते हैं, बहुत डपटते हैं, बहुत कुछ कहा है। भरत जैसे पुत्र, भक्त पुत्र कभी अपनी मां को ऐसे शब्द बोल न पाते जो उस मुख से निकले हैं उस वक्त शब्द। सोचे भरत कितने पीड़ित होंगे ये सूचना सुन के, ये क्या अनर्थ कर दिया है भरत की मां ने। इसके बाद सारी जिंदगी भर भरत ने कैकेयी को अपनी मां नहीं कहा, मानसिक त्याग कर दिया कैकेयी का। व्यवहारिक दृष्टि से तो वहीं रहना था, व्यवहारिक दृष्टि से तो मां है ही वह, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से तत्वता कभी भरत जी महाराज ने महारानी कैकेयी तो कहा है, लेकिन कभी मां नहीं कहा, जननी कभी नहीं कहा। अशुभ सूचना प्राप्त करके बड़े हैवी हार्ट से, बड़ा भारी बोझ हृदय में लेके तो भरत और शत्रुघ्न सीधे मां कुशल्या के श्री चरणों में पहुंचे। मां कुशल्या बहुत शोकित है, बहुत शोक से ग्रस्त है। थोड़े से उलहने देती हैं, उसके बाद बहुत प्यार करती हैं, गोद में बिठाती हैं, अपनी छाती से लगाती हैं। दोनों की वेदना थोड़ी हल्की होती है। आज के प्रसंग में साथियों, कल परसों जब पढ़ा था तो राजा का दाह संस्कार हुआ। कहते हैं साधुजनों, दाह संस्कार के लिए जिस वक्त शव ले जाया जा रहा था, मां कुशल्या ने निर्णय किया है कि मैं राजा दशरथ के साथ ही सती हो जाऊंगी। जिस चिता में राजा दशरथ जलेंगे उसी चिता में मैं जल जाऊंगी। मां कुशल्या ने सती होने का निर्णय ले लिया है। भरत जी महाराज को कहीं ये सूचना मिल गई कि मां कुशल्या ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है। शव यात्रा से थोड़ा अलग होके तो मां के चरणों को पकड़ लिया, कहा मातेश्वरी तेरा निर्णय है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये पापी भक्त से प्रार्थना करता, यदि तुमने सती होना है तो अपनी गोद में मुझे बिठा के सती होना, ताकि मैं भी साथ मर गया। तू सोच मैया, तू मर गई तो मैं रहूंगा कहां? मेरे और शत्रुघ्न के रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आप सोचती हो कि मैं कैकेयी के पास कभी वापस जाऊंगा, तो ये कभी संभव नहीं है। एक ठिकाना तू है, मैं तेरे पास आके रहूंगा। यदि तू सती हो गई तो मैं कब रहूंगा? तनिक सोच मैया, इस पापी पतित की बात पर सोच विचार कर फिर निर्णय ले। तू सती होने का निर्णय लेगी, मुझे पूर्ण आशा है तेरे साथ ही साथ सुमित्रा भी सती हो जाएगी। तुम्हें गौरव प्राप्त होगा, सुमित्रा को गौरव प्राप्त होगा। तुम दोनों को सती होते देख के तो कहीं भी सती होने की सोचेगी। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी प्रकार का गौरव प्राप्त हो। शास्त्र कहता है जो महिला, जो पत्नी सती होती है उसे पतिलोक मिलता है। कहीं ये महारानी के कहीं फिर पति के लोक में चली गई तो जो अनर्थ, जिस प्रकार का दुख
मेरे पिताश्री को उसने यहां दिया है, ये वहां कि भी देगी। इसके पापों का प्रायश्चित आग में जलने से नहीं, इसको पश्चाताप की अग्नि में जला जला के तो प्रायश्चित करवाऊंगा। कितनी पीड़ा है देवी सज्जनों भरत के हृदय में। प्रभु प्रेम के कारण है। जारी रखेंगे सार्वजनिक चर्चा को आगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत है।